नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कविता में कवि ने कुछ ऐतिहासिक महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए यह बताया है। चलिए अब हम कविता पाठ व व्याख्या करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दों के अर्थ देखते हैं। मर्त्य का अर्थ मृत्यु, यों का अर्थ ऐसे, सुमृत्यु का अर्थ है जो मनुष्य परोपकार के लिए जीते तथा मरते हैं, उनकी मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है। वृथा का अर्थ है बेकार, आपके लिए का मतलब अपने लिए। व्याख्या। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि कहते हैं कि विचार लो कि मर्त्य हो, कि मनुष्य को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विचारना चाहिए कि मृत्यु अटल है, मृत्यु तो निश्चित है, अतः मृत्यु से कभी भय नहीं रखना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। और मृत्यु भी आए तो ऐसी आए कि मृत्यु के बाद भी लोग याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और इस प्रकार की सुमृत्यु जिस मनुष्य की नहीं होती है, अर्थात दूसरों का परोपकार करते हुए यदि मृत्यु नहीं हुई तो मनुष्य का मरना भी बेकार है और अब मृत्यु के पहले तक का उसका जीवन जीना भी व्यर्थ ही चला जाता है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वह मनुष्य नहीं मरता जो सदा दूसरों की भलाई में दूसरों के लिए ही कार्य करता है, दूसरों के प्रति दया भाव जिसके मन में होता है, वो मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहता है, उनकी बातों उन विचारों में जीवित रहता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति मतलब पशुओं जैसा व्यवहार। जिस प्रकार पशु केवल अपने लिए ही जीता है, मनुष्य को वैसे नहीं जीना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य की चिंता करे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानिति, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानिति। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। धरा धरती, उदार महान श्रेष्ठ, बखान गुणगान करना, कृतार्थ ऋणी आभारी, सजीव जीवित, कीर्ति यशगान, कूजती करना, समस्त पूरा, सृष्टि कुदरत प्रकृति, अखंड एकता का भाव, असीम अनंत जिसकी कोई सीमा ना हो। व्याख्या। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानिति। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो दया करता है, परोपकार करता है या दूसरे मनुष्यों के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, ऐसे महान और श्रेष्ठ व्यक्ति की जो कथा है उसका गुणगान स्वयं सरस्वती भी करती हैं। अर्थात पुस्तकों में और हमारे ग्रंथों में उस महान और श्रेष्ठ व्यक्ति की गाथा निरंतर गाई जाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानिति। उसी श्रेष्ठ और महान व्यक्ति का आभार धरा भी मानती है, अर्थात धरती भी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। उस उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है, यशगान है, वो सदा जीवित मनुष्यों की तरह ही की जाती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी महान व्यक्ति की जो दूसरे के हित में सब त्यागता है, उसी व्यक्ति की पूजा पूरी सृष्टि करती है।
अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में जो व्यक्ति अखंड भाव यानी एकता का भाव भरता है तथा भेदभाव रहित भाव भरता है, वही मनुष्य कहलाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए बलिदान करता है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाले भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाले भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। क्षुधार्थ भूख अर्थात भूख से परेशान, करस्थ हाथ की, अस्थिजाल हड्डियों का समूह, उशी नर क्षितीश उशी नर देश के राजा शिवी, सहर्ष खुशी से, शरीर चर्म का अर्थ शरीर का कवच, अनित्य का अर्थ नश्वर शरीर, अनादि जीव अर्थात मनुष्य। व्याख्या। इन लाइनों में कवि कुछ महान ऐतिहासिक व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं पौराणिक कथाएं ऐसे महान व्यक्तियों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। यहाँ पर कवि रंतिदेव का उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। कई दिनों के भूखे होने के बाद भी महाराज रंतिदेव ने अपना पूरा भोजन दान कर दिया। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और महर्षि दधीच ने तो अपने शरीर की पूरी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, और उसी नर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य तो वही होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए त्याग करता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्धि का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सहानुभूति का अर्थ है दया करुणा। महाविभूति का अर्थ है सबसे बड़ा धन या संपत्ति। वशीकृता का अर्थ है वश में की हुई। मही का अर्थ है ईश्वर। व्याख्या। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। सहानुभूति चाहिए, यहाँ पर कवि इस लाइन में कवि कहते हैं सहानुभूति रखनी चाहिए दूसरे मनुष्यों के प्रति, अर्थात मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के लिए करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। महाविभूति है वही, वही उसका सबसे बड़ा धन होता है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। ऐसे मनुष्यों के वश में स्वयं भगवान भी रहते हैं, स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। इस लाइन में कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बुद्ध ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि लोगों के हित में था। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता। इसीलिए आज भी लोग उन्हें श्रद्धा भाव से पूजते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अतः वही उदार मनुष्य है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों की खातिर जीता है।
रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। मदांध घमंड, वित्त धन या संपत्ति, तुच्छ बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो। व्याख्या, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। इस लाइन में कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपनी तुच्छ वित्त में, धन या संपत्ति में कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि उसके पास बहुत धन है, उसके पास बहुत यश है, इस बात पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और कभी भी इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास अपनों का साथ है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं। कवि कहते हैं इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सभी के साथ तीनों लोकों के नाथ अर्थात भगवान हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दयालु दीनों के बंध के हाथ बड़े विशाल हैं, अर्थात उनका आशीर्वाद सबके साथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। गुप्त जी का कथन है कि उस परम भगवान का साथ होते हुए भी जो धीरज खोता है वह भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए उदार भाव रखता है और दूसरे मनुष्य के लिए त्याग करता है, दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश, समक्ष का सामने। परस्परावलंब का अर्थ है एक दूसरे का सहारा बनना। अमर्त्य अंक देवता की गोद, अपंक कलंक रहित। व्याख्या, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं कि अनंत आकाश में, इस अनंत आकाश में, कभी न समाप्त होने वाले आकाश में अनगिनत देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो हाथ फैलाए उस दयालु और परोपकारी मनुष्य का स्वागत कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े हाथ फैला करके उनका स्वागत कर रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, इसीलिए परस्पर एक दूसरे का सहारा बनो और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यहाँ कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो। अमर्त्य अंक, देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात अगर दया करुणा परोपकार के भाव रखोगे तो देवता तुम्हें गोद में ले लेंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। कवि कहते हैं कि इस तरह से न रहो या ऐसा न सोचो कि बिना एक के दूसरे का काम नहीं बनेगा। अर्थात कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी के बिना किसी का काम रुक जाएगा। इसलिए परस्पर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और परमार्थ करते रहना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए ही जीता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। विवेक का अर्थ है समझ। पुराण पुरुष विष्णु भगवान। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं उत्पन्न होने वाला। फलानुसार, फल के अनुसार। अंतरैक्य, आत्मा की एकता। प्रमाणभूत, प्रमाण साक्षी। व्यथा का अर्थ है दुख। व्याख्या, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई भाई हैं, यह मानना ही सबसे बड़ा विवेक है।
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू, पुराण पुरुष अर्थात ईश्वर जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हम सबके वही एक पिता हैं, अर्थात सभी मनुष्यों के पिता ईश्वर ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह भेद हैं। अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार सभी मनुष्यों में बाहरी भेद अवश्य हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सबकी आत्मा में जिन परमात्मा का निवास है वह एक है, जिसकी संतानें हम सब मनुष्य हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कवि कहते हैं यहाँ पर कि यदि भाई ही भाई का कष्ट नहीं हरेगा तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों की सहायता करता है, उसके लिए त्याग करता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अभीष्ट का अर्थ इच्छित, मार्ग का अर्थ रास्ता, सहर्ष का अर्थ अपनी खुशी से, विपत्ति संकट, विघ्न बाधाएं, अतर्क का अर्थ तर्क से परे, सतर्क का अर्थ सावधान यात्री, समर्थ मतलब संभव। व्याख्या। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए चलना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि आपसी हेल मेल में कभी कमी ना आए और आपस में भेदभाव बढ़ने ना पाए। तर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी संभव होगा, तभी यह संभव हो पाएगा कि मनुष्य अपना कल्याण करता हुआ दूसरों का भी कल्याण कर सकेगा, कर पाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता है, मरता है। अब यहीं से कविता समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए कवि और उनकी कविता के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।